जो दान करता है उसको भगवान अवश्य देगा, ये नियम है ईश्वर का। लेकिन कहाँ, सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। अब जैसे अपने उपजाऊ खेत में बीज बोओगे, समार पाक अच्छी तरह, तो डूंडा पाटेगा, यानी 1 एकड़ में 70 मन गेहूँ हो जा। अर्जा की तक कालर में अर्थात रेही में जाकर बो दोगे उतना ही बीज, वो बीज भी जल जाएगा। यानी कुपात्र इन झूठे गुरुओं के पास दान दिया भी आपका नहीं फल है। सुपात्र यानी अपने यथार्थ अपनी डहर में बोए, डहर में, डहर का अर्थ है उपजाऊ जमीन, उसमें बोए, फिर देखो कितना उपजा। यानी पूर्ण संत के माध्यम से किया हुआ दान आपको बहुत गुना वापस होकर मिलता है। और नी इच्छा जो दान करते हैं बगैर किसी मनोकामना के, उसके दोनों फल हैं। वो भक्ति में भी उसका जो है ना फल मिलता है, भक्ति में भी वो ऐड हो जाता है। जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी मोर मार कर कह रहे हैं, अपना गवाही दे रहे हैं कि जैसे जल से चिड़िया चोंच भर लेगी दरिया से नदी तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप दान करते हो, उस दान के देने से जैसे नदी का दान दिए धन घटे नहीं। आप कितनी कमाई करते हो विचार कर लो, आप कितना धन कमाते हो जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़े होते हो और जिस दिन तुम्हारा अंत होगा। और फिर उसकी रेसों में कितना दान करते हो, जैसे दरिया में तो एक चोंच चढ़ी लेगी हो, इतना ही दान आप कर पाते हो। बाकी सारा या काल व्यवस्था में ही लगा जाते हो, लग ही जाता है। फिर उसका उस चढ़ी वाले चोंच का यानी थोड़े से दान किए हुए का आपको कितना फल परमात्मा देता। इस जन्म में सुखी करे और आगे जन्म में ये कई हजार गुना बना और दरिया पावे, यदि सुचारू विधिवत दान किया जाता है तो। वैसे ड्रामेबाजी अपनी मर्जी से दान करना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा कई बातें आ जाती हैं जो तत्व ज्ञान है और हम बालक हैं, भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं था। एक तरफ तो ये कहते हैं बस जो जैसा कर्म करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, पाप करो चाहे पुण्य करो। और एक तरफ से परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के द्वारा दान नहीं किया गया वो व्यर्थ है, निष्फल है, बेकार है, ये भी कह रहे हैं। फिर ये भी कहते हैं मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये दोनों बात क्यों करवाई? हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल है। जैसे जब तक हमें संत परम नहीं मिलते तो हम दान करते थे। कोई भंडारा करता है, कोई किधर गौशाला धर्मशाला बनवा देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई तीर्थों पर जाकर भोजन भंडारे साधु संत भक्तों को कराता है, उसका भी फल मिलता है, व्यर्थ नहीं है। और वो व्यर्थ भी है। ये दोनों बात कैसे हैं? ऐसे हैं कि जैसे किसी ने पुण्य बहुत कर दिया और परम संत मिला नहीं, झूठे गुरुओं का भी आड़ ले ली, झूठे गुरु भी बना रखे हैं, वो नकली हैं, तो वो क्या होगा कि उसका किया हुआ पुण्य उसे अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। आपने देखा होगा कई कुत्ते, ड्राइवर तो होता मनुष्य और कुत्ता बैठा है माल्य काली का सीट पे, बैक सीट पे, और शीशे में झांकी में गन्नो देखा है बैठ के, बाढ़ मुँह काट गए, और मनुष्य उसका ड्राइवर है और उसका पालतू कुत्ता। और उस कुत्ते के लिए अलग से एक रूम होता है और 2 हफ्ते में 2 बार वेटरनरी सर्जन यानी डंगरा का डॉक्टर उसकी चेकअप करके जाता है। 3 बार उसका स्नान कराया जाता है, सुबह सुबह सैर सपट्टे करा के लाता है और बढ़िया भोजन आहार उसको मिलता है। जन साधारण मनुष्य को भी इतना अच्छी
ट्रीटमेंट इतनी सुविधा नहीं मिलती जो कि उस कुत्ते को मिली हुई है। अब उस नालायक प्राणी ने दान तो किया और उस दान का, उस पुण्य का फल भी उसको मिल गया, पर मिला कुत्ते के रूप में। यदि वो परम संत की शरण में होता तो उसको मान ले पार ना होता तो ये सुविधा मिलती, कार भी मिलती, वेटरनरी सारी सुविधाएं मिलती, कूलर लगा हुआ उसके रूम में ये भी मिलता, और जो आज कुत्ते के रूप में मिली उसने। और मनुष्य जीवन होता तो कहीं ना उस जन्म में किता न किता परमात्मा की प्यारी आत्मा कोई संत फिर मिल जाता। अब उसने दान किया, वो किया हुआ कर्म मिला, अपना किया हुआ पा लिया, लेकिन कुत्ते के रूप में। आज तो उसने सारी सुविधा मिल गई, जो दान पुण्य किए थे भंडारे भंडूरे, और अगले जन्म में वो सूअर बनेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर वो मिलेगा जो बता भी नहीं सकते हम, यहाँ कहते हैं विश्रम आवे, वो मिलेगा उसको खाने के लिए। तो कहने का भाव ये, परमात्मा हमें हर तरह से चौकस करना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो फल वो भी मिलेगा, लेकिन वो फल यूजलेस होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परम संत की शरण में आने के बाद और मोक्ष मार्ग की जो इच्छा रखते हैं उनको कितना समर्पण करना चाहिए। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। कामनी कनक जहर कर जाने, तब शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत प्रीतम, न्यो कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे, निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे।
अष्ट सिद्धि की अटक न माने वो आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई आशा नदी उलट के डाटे आडा बंद लगावे। आशा नदी उलट के डाटे आडा बंद लगावे। बव जल खार समुंदर माही बोहर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माहे पहुँचावे। गगन महल गोबिंद गुमानी गगन माहे पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर ये नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब क्या बताते हैं, देखो नित्यानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे, और जैसा कि आपको बताया जाता है कि खेल का मैदान है ये भगवान वाला। अब जो जिला स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही हैं, और जो इंटरनेशनल स्तर पर चले जाते हैं खिलाड़ी उनके भी मर्यादा और नियम यही होते हैं। तो ये सभी पर लागू है, ये इस तरह के जो क्रियाएं हैं तो सभी करेंगे तभी वो अपने इष्ट धाम को प्राप्त कर सकेंगे। पहले तो गुरु पूरा हो और फिर समर्पण हो। तन मन शीश कैसे देना होता है, सिर काट कर नहीं देना। एक गुरु के 4-5 चेले थे और उनको शिक्षा देते थे, यही सेम ही गाइड होता है, सबकी एक जैसी गाइडेंस होती है। भाई गुरु जी को की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी जो है शिष्य गुरु जी से लाभ प्राप्त कर सकता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। यानी इस तरह की कथाएं तो आम व्यक्ति भी बताता रहता है कि जो परम संत की बात को स्वीकार कर लेता है और गुरु जी के वचन का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, वही गुरु जी जैसा भी जिस सत्र का वो गुरु है वो उसका लाभ विशेष तभी प्राप्त करता है। तो एक दिन उस शिष्य गुरुदेव ने चेलों को यही कथा सुनाई, भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन तो शिष्य नहीं करता, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। और कुछ देर के बाद कहता है कि बच्चों आओ, तुम एक मेरा आदेश है कि मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब चेले राम फंस गए धर्म संकट में। अब भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया तो बात बिगड़ गई, और आज्ञा का पालन ना हुआ तो नाश हो गया। बैठे रहे, सन्नाटा छा गया। अब गुरु जी कहता है तुम नहीं के शिक्षा दिया करता मैं, भाई बस हो गए फेल सारे। अब बैठे रहे, एक चेला उठा अपना जूता निकाल के और गुरु जी के चरणों के पास बैठ कर अपने सिर में 5 मारे, पट पट। अब गुरु जी कहने लगे भाई डंडी मत मारे, मैंने मेरे सिर में कहा था तेरे में नहीं। तो वो चेला कहता है दास का शीश भी तो आप ही का तो है। तो ये विवेक से समर्पण करना है, इतनी ही बात है कि गुरु जी की आज्ञा का यही पालन है कि जैसे गुरु जी कहे उस प्रत्येक मर्यादा का पालन करें। अब गुरु जी क्या कहेंगे, बेटा भक्ति कराया करो, परमात्मा ना भूलियो, बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पीना। जब तुम ये ना मानोगे तो फिर किसी भगत क्यों रेड हो, यहाँ आने का फायदा क्या तुम्हारा। तो ये आज्ञा का पालन तक ये शीश देना है। और भाई सत्संग में जरूर आया करो, 100 काम छोड़ कर आया करो, ये आदेश होता है गुरु जी का। और यही पालन नहीं करोगे फिर भगत किसे, फिर लाभ इसे टिंडे मिलेंगे तुम न जिसे करोगे। अब क्या बताते हैं, तन मन शीश ईस अपने पे पहले में चोट चढ़ावे।
जब कोई राम भगत गत पावे। यानी ये ब्लाइंड फेथ का मार्ग है, भक्ति मार्ग। ब्लाइंड फेथ गुरु जी पर करना होगा। अब इस ब्लाइंड फेथ का लाभ उठा लिया नकली गुरुओं ने। अब भगत श्रद्धालु चले जाते हैं, गुरु जी जो कहते हैं भाई सही है। देखा है लाखों करोड़ों से ऋषि नकलियाँ के फंसे बैठे हैं, उनकी कोई थ्योरी नहीं, ABC नहीं जानते हुए, और वहाँ बेचारे नहीं बैठे रहते। वह गुरु जी जो कहते हैं सही है, क्योंकि वो श्रद्धालु गणे हैं, वो पुण्य आत्मा ज़्यादा है। और वो नकलियाँ उनका सूत बैठ गया, लाभ मिल गया। वो कि मैं अटबट मारे जाओ, गुरु बच्चे नो शरल आते रहते। हाँ बहुत ठीक बताई। लेकिन इस तत्व ज्ञान को समझ कर फिर समर्पण करें। फिर अग्रम अग्रम नहीं रहने चाहिए। जिस दिन नाम ले लेते हो आप, उसके बाद नाम लेने से पहले हमने इतने ग्रंथ बना रखे, सारे पढ़ कर देख लो। बना तो भगवान ने रखे थे, हमने तो उनको सरलार्थ करके सिंपल वे से समझा के एक पुस्तक बना रखी है। पहले पूरी अपना सारा संशय दूर करके फिर नाम लेना चाहिए, फिर समर्पण करें जब आपका बात समझ में आ जाता है। और नाम लेने के बाद फिर तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता, गुरु जी क्या बता रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, वहाँ भी आपका नाम खंड हो रहा है। फिर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए आपने। गुरु जी जो करे फाइनल, क्योंकि आप तो बालक हो, गुरु जी एक टीचर होता है। आप टीचर किस दृष्टिकोण से आपको समझा रहा, आपकी बुद्धि वहाँ पहुँच भी नहीं रही, इसलिए आप यूँ कह रहे हो ना ऐसा तो ना लगता, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो नाम लेने तो पहले होना चाहिए आप में, उसकी पूरी क्लियर करो उस कंसेप्ट को, फिर नाम ले लो। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु तिलक अजप्पा माला युगत जटा रखवावे। अब जैसे ऊपर बाल बूढ़ रखवाले हैं इतने बड़े बड़े, दाढ़ी बढ़वाली, या केवल एक कोपीन बांध कर सारा नी वस्त्र रहते एक लंगोट बांध लिया, कहते हैं ये लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु तिलक, तिलक जैसे आप लगाते हैं यहाँ माथे पे बिंदी सी, कहते हैं गुरु जी को यहाँ रखो, यानी शीश सिर पे माथे का तिलक, यानी अति पूजनीय। सतगुरु तो तेरा तिलक होना चाहिए, यानी उसको समर्पण होना चाहिए तेरा सब कुछ। और अजप्पा माला जो नाम दे रखा श्वास का, वो अजप्पा माला, अजप्पा जाप होता है, वो तेरी माला, उसका स्मरण करता रहना। और युगत जटा रखवावे, युक्ति जो साधन गुरु जी ने बताया है, जो विधि बताई है, वो तेरी जटा है, उसकी उसी तरह तू चल, यानी ऊपरली जटा की जरूरत नहीं। और जत को पीन, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना। व्यभिचारिणी भक्ति मत करना, गीता जी में भी मना किया है। जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट, 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना हो करके अन्य पुरुष गमन करती हैं, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स, जो वो बताओ वही करना होगा। तो यहाँ कहते हैं जत को पीन और सत का चोला, यानी पूरा खरा रहे, बकवाद नहीं करे, मन में दोष नहीं रखे, और भीतर वेख बनावे, अंदर अंदर साधु बने, बाहर दिखावा नहीं। नम्रता आवे, शुद्धता आवे, बुराई से दूर हो, चोरी चप्पा जारी नहीं करे, झूठ नहीं बोला, ये तेरा अंदर भेख बनावे। सत्य, सत का चोला भीतर भेख बनावे। फिर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये मर्यादा करनी पड़ती है, लोक लाज मर्यादा जगत की, और तरण जो तोड़ बगावे। जैसे मीराबाई ने तोड़ी एक ठाकरों के घर में जन्म होके, और रविदास जी एक शूद्र जाति के महात्मा से नाम लिया, उसने लोक लाज को डीकड़े की तरह तोड़ के फेंक दिया और वो परमात्मा पाई। लोक लाज मर्यादा जगत की, जो हमने मर्यादा बना रखी है, क्या बना रखी है, बात में जाओगा भाई और बेबे बहन वहाँ पटड़ा बिछाओगी, और नू कहेगी भाई आड़े खड़ा और मैं तेरी पूजा करूँगी, उसका तिलक लावेगी, उसकी आरती करेगी। क्यों, एक 4 अन्य फालतू दे दे भाई, सारा रोला यूँ है। अरे ओ भाई पहले भी वही था, आज भी वही है। आपका बहन भाई का एक नाता विशेष हो है, और बहन का हक है आप भाई जावे अपनी बहन के दुख में पहले दुखी हो जाकर, बात वाले दिन क्यों ड्रामा करे।
पहले पूछा वे वेतन पैसे की आवश्यकता वो बता, और चीज चाहिए वह बता, उसकी आवश्यक वस्तु पहले ही प्रबंध कर दे, उस दिन ड्रामा नहीं करे। तो ये इस तरह की जो कहानी है, ये लोक लाद, ये मर्यादा जगत की बनाई हुई मर्यादाओं को ये नहीं करे। जैसे रक्षाबंधन बनाती है बहनें, भाई पर जाती है, भाई का रक्षाबंधन बांधती है कि तू मेरी रक्षा करिए। एक बहन कह रही थी रक्षाबंधन को मैं घर गई हुई थी अपने भाई का रक्षाबंधन बांधने के लिए, और भाई दुर्घटना में ग्रस्त हो गया, भाई की लाश मेरे पास आ गई। बताओ, वो ईब समझ में आवा है कि वो बेचारा मेरी रक्षा कहाँ करेगा जो अपनी ना कर सका। तो क्यों ना उस परमात्मा के बांधे हम जाकर रक्षाबंधन कबीर परमात्मा की शरण में आए, उस सूत्र से बन जाए जो सबकी रक्षा करता है। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हैं ये हमने तरण की तरह यानी डीकड़ा सा तोड़ कर फेंकना पड़ेगा। ज्यों पति बरता पति से राती आन पुरुष ना बावे, कैसे साधना करते हैं, कहते बस है पीहर में सुरत प्रीतम में नो कोई ध्यान लगा। ये हमारा मेडिटेशन। जैसे लड़की का ब्याह हो गया, शादी कर दी, पति के पास चली गई, फिर वह महीने 20 दिन के अपने घर के लिए अपने पीहर आ जाती है, मायके आ जाती है, तो उसका एक पल भी अपने पति से दूर मन नहीं होता, और ना घर क्या नबेरा उसके मन में क्या सोच रही है, क्योंकि स्वाभाविक होता है। बच्चा जहाँ रहने लग जाता है वहाँ हर एक क्रिया में उसका ध्यान रहता है, भाई भैंस ना प्याई होंगी, फलाना काम ना कराया होगा, पति कदे भूखा रह गया हो, यानी 100 तरह की उस मन में उसको पता भी नहीं को वो क्या सोच रही है। तो ज्यों पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, चाहे सोने का बन के खड़ा हो जाए दूसरा पुरुष, और पति भरता लड़की के मन में वो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एक इष्ट और ऐसी लगन कि बस पीहर में और सुरत प्रीतम में, भाई नो मेडिटेशन लावे, ये है मेडिटेशन हमारा। भाई नंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। मान लिया आपकी कोई निंदा करता है, करने दे, बालक का इसने इतना बेरा है, और कोई आपकी सुखी बड़ाई करता है, भाई वो बड़ाई करे समझ लो कि मैं मांगण आया तेरे पे, सीधा गायो, ये पति सीधी सी बात समझ लो संसारिक लोगों की। अगर आपकी बड़ाई करता है तो आपसे कुछ वस्तु उसने प्राप्त करनी है, ना तो यू कोई नहीं डूम की तरह गीत गावे। और वैसे कोई निंदा कर रहा है तो भाई यूँ करता है, कहाँ धक्के खान जावे है वहाँ के रखा है, देखो वो तीसरे दिन सत्संग में जावे है, वो निंदा करता है तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे, करने दे इसलिए करता रहेगा। इसको क्या पता बालक है। निंदा स्तुति और मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक ना माने आगे कदम बढ़ावे। इन 8 सिद्धियां बेरा था कि इन 8 सिद्धि भी आ जाता तो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, भक्ति में मोक्ष की तरफ चले। बोलो सतगुरुदेव।